ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धम्मो मंगलमुख्येठम् अहिंसा सत्यमोत्तवो देवावीतं नमंसन्ते जस्य धम्मे सयामणो। सच कहते हो भक्तों उद्धार हो जाएगा, और सुमिरन करो चौथमल जी का बेड़ा पार हो जाएगा। सच कहती हो भक्तों उद्धार हो जाएगा, और सुमिरन करो चौथमल जी का बेड़ा पार हो जाएगा। ला 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 ला। श्रवण संस्कृति के अमर देवता पुरुषार्थ के प्रतिपादक परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। वंदन हो आदरणीय परम श्रद्धेया प्रतिपल वंदनीया मेरी पूज्या गुरुणी मैया के चरणों में मेरा शत शत वंदन नंदन अभिनंदन। यहाँ पर विराजित आप सभी के हृदय में विराजित उस आत्मरूपी परमात्मा को भी मेरा नमस्कार। उपस्थित धर्म स्नेही बंधुओं, माताओं तथा बहनों, बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ आपको सुनाना है, लेकिन सबसे पहले आप सभी की आस्था को, आप सभी की निष्ठा को, आप सभी के स्नेह को, आप सभी के प्रेम को मैं सलाम करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ, मैं नमस्कार करती हूँ कि इस चातुर्मास स्थापना के दिवस पर आप सभी का इस यशलोन में परमात्मा के दरबार में यश का घड़ा लेकर जाने के लिए आप सभी यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। कहते हैं कि आज का दिन कौन सा है? हाँ, बहुत अच्छा याद रखा आपने। वैसे आप सभी की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं वो सब बड़े से बड़े, एक से एक धर्म धुरंधर और एक से एक बिजनेसमैन लोग यहाँ पर रहते हैं। मुझे कई सालों पुरानी याद आ गई कि जब मैंने महासती श्री सत्य साधना जी महाराज साहब के साथ में चातुर्मास किया था, और मुझे उस समय की याद आ गई। ये 94 की बात है कि जब व्यक्ति धर्म से काफ़ी दूर था, लेकिन मुझे आज आप सभी को देखकर ऐसा लगता है कि आप सभी अभी धर्म के क्या आ गए हैं, बहुत करीब आ चुके हैं। कहते हैं कि धर्म जिनके करीब होता है दुख उनसे दूर होता है, धर्म जिनके करीब होता है दुख उनसे बहुत दूर होता है। और मुझे लगता है कि पूना के लोग बड़े पुण्यशाली हैं, और पूना में सगड़े लोग श्रीमंत आहे। बहुत सारे लोग पूना में श्रीमंत हैं, और मैं उनसे यही कहूँगी और परमात्मा से भी यही दुआ करूँगी कि आप 100 साल तक श्रीमंत बने रहें और इसी तरह के स्थानक बनाएं और साधु संतों को ला कर के चातुर्मास कराएं। आइए बहुत ज़्यादा बात न करते हुए हम अपनी बात की ओर बढ़ेंगे। आज का दिन है चातुर्मास की स्थापना का दिवस। कहते हैं कि जब घर के अंदर जब कोई मंगल कार्य होता है तो गणेश जी की स्थापना की जाती है। घर के अंदर जब मंगल कार्य होता है तो गणेश की स्थापना की जाती है। और जब शादी को बधाया जाता है तो हमारी महिलाएं सर के ऊपर कलश की स्थापना करती है। और जब फेरे लिए जाते हैं तो हमने तो फेरे लिए नहीं और हमने किसी ने शादी करी नहीं। चारों भी सतिया यहाँ पर कौन है? अनमेरिड है और किसी ने भी शादी नहीं की, सभी बाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन देखते हैं और सुनते हैं कि जब शादी के फेरे होते हैं तब चारों ओर क्या रखा जाता है?
कलश की स्थापना की जाती है। यस लोन्स वाले मेरे सामने बैठे हैं, वो मुंह हिला रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी शादी की है। अब शादी के बाद हम बहुत आगे करेंगे, आज तो इस बात की हम बात कर लें। आज चातुर्मास की स्थापना का दिवस है और सबसे पहले आज क्या वार है? रविवार है। और रविवार किसका वार है इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आज सबसे बड़ा दिन हमारे सामने है चौदस। कितने शब्द हैं आपके सामने? च व द स, 4 शब्दों से 14 बना हुआ है। तो च का मतलब होता है चतुर्गति का, 4 गति का नाश करे, मोक्ष की ओर प्रस्थान करे। क्या करना है? हमें और आपको सभी को चारों गतियों का नाश करना है और मोक्ष की सीढ़ी पर हमारे चरण, हमारे पांव रखना है। और आज से हमें यही संकल्प लेना है, हम पापों का विसर्जन करेंगे, गुणों का सर्जन करेंगे और परमात्मा के चरणों में अपने आप को अर्पण कर देंगे। दूसरा शब्द क्या है? मुझे याद कम रहता है, आप बताइए दूसरा शब्द कौन सा है? व का मतलब होता है विनय। और दूसरा एक ये होता है कि व्यवहार राशि से निकलकर अव्यवहार राशि में क्या करना है? हमें प्रवेश करना है। व्यवहार का मतलब काम, कारोबार, क्रियाएं सभी को छोड़कर अक्रिया की ओर बढ़ना है। आपके शब्दों में पाप को छोड़कर धर्म की ओर हमें क्या करना है? प्रस्थान करना है। और तीसरा शब्द कौन सा है? द का मतलब क्या होता है? दमन करना। किसका दमन करे? औरों का नहीं, दूसरों का नहीं, हमारी इंद्रियों का हमें क्या करना चाहिए? दमन करना चाहिए कि हमारे इन इंद्रियों के द्वारा संसार में बहुत सारा पाप होता है और इन इंद्रियों का दमन करना है, इन इंद्रियों को हमें वश में करना है, तब हमारी आत्मा क्या बनेगी? परमात्मा बनेगी। और चौथा शब्द क्या है? स का मतलब क्या होता है? शांत रहे। 4 महीनों तक ये संकल्प लेना है, धर्म नहीं किया तो कोई बात नहीं, मुपत्ति नहीं बांधी तो कोई बात नहीं, लेकिन शांत रहना है। कहाँ शांत रहे महाराज? शांत रहने का समय चला गया। अब तो महाशांति का दौर से आदमी गुजर रहा है। तो शांति जीवन में बहुत आवश्यक है, लेकिन कहते हैं कि संसार में शांति तो बाजार चली गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। शांति को ढूंढते ढूंढते 2500 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें शांति दिखी नहीं है। तो ये 14 क्या कहती है? क्या कहती है? किथे तो खूब करोनी धर्म ध्यान 14 आई केवाने, होथे तो खूब करोनी धर्म ध्यान 14 आई केवाने। ये 14 आपसे कह रही है कि धर्म करो, पुण्य करो, पाप का विसर्जन करो और पुण्य का अर्जन करने का आपके सामने ये सुनहरा समय क्या हो गया है? उपस्थित हो गया है। और आज सबसे सर्वप्रथम तो 14 है, दूसरा चातुर्मास स्थापना का दिवस है। हजारों साल नहीं 2500 वर्ष हो गए हैं। भगवान ऋषभ देव से लेकर के ये महावीर तक की परंपरा आपके सामने उपस्थित है। आपने बहुत बहुत बड़े चौमासे करा दिए, महाराज हमने ये कर दिया, महाराज हमने वो कर दिया। अरे भाई आप तो बहुत बड़े मनुष्य हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, चातुर्मास आपने बहुत अच्छे करा लिए, लेकिन अपनी आत्मा को कितना देखा, अपनी और कितना देखा, और अपने जीवन में पापों का प्रक्षालन कितना किया, पाप को कितना छोड़ा और धर्म से अपना मन कितना जोड़ा। आज यही आपको चिंतन करना है। और चिंतन भी ऐसा होना चाहिए कि चिंतन करते करते व्यक्ति क्या बन जाए? परमात्मा बन जाए। तो आज कितनी सतियाँ आपके सामने उपस्थित हैं? 4। तो ये सतियाँ क्या कहती है आपसे? कि ला 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 ला, सतियों का संग ये आया है, सतियों का संग ये आया है, जन जन को जगाने के लिए अहिंसा संयम और तप का, अहिंसा संयम
तिरंगे चढ़ाने के लिए सतियों का संग ये आया है। एक बात मेरी ध्यान से जरूर सुन लेना, हाँ, आप जगह भी नहीं तो मैं आपको सोने भी नहीं दूंगी। मेरा ये उसूल है, मेरा ये सिद्धांत है कि जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। परमात्मा ने यही कहा था, सच बोलना, झूठ मत बोलना, लेकिन यहाँ तो सच मत बोलना और झूठ ही झूठ बोलना। मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप बहुत अच्छे हैं और ये सलोन वाले हकीकत में बहुत अच्छे हैं। इतना महल जैसा घर जिन्होंने हमें रहने के लिए दिया है तो फिर और क्या चाहिए। जैसा खुद का घर इन्होंने बनाया है वैसा ही संतों का निवास स्थान इन्होंने बनाया है। तो ये चार सतियां आपसे क्या कहती है, क्या कह रही है? बट्टे के पाए कितने? 4। कषाय कितनी? 4। और सतियां कितनी? 4। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन आपको सुनने का क्या नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप जितना सुनना चाहेंगे हमें उतना ही आपको दिया जाएगा और उतना ही आपके जीवन की थाली में हम परोसने का प्रयास करेंगे कि जितना आप पचा सको। अगर नहीं पचा तो फिर पाचक चूर्ण क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप पाचक चूर्ण ले, तो इसीलिए सतिया क्या कहती है कि सतियों का संग ये आया है, कि सतियों का संग यह आया है, जन जन को जगाने के लिए जो आगम ज्योति प्रदान करे, जो आगम ज्योति प्रदान करे, वो दीप जलाने आए हैं, सतियों का संग ये आया है। कितना सुंदर कह रहा कवि कि ये 4 सतियां आपके सामने उपस्थित है। ये दानशील तप भाव का आपको संदेश दे रही है और कहते हैं कि हम इस शहर के अंदर आप सभी के बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, है ना, सब बड़े बड़े रीच लोग मेरे सामने बैठे हैं, सभी रईस है, सभी व्यापारी वर्ग वाले लोग हैं और इस पूना नगरी के अंदर ज़्यादातर लोग व्यापारी लोग हैं और सभी व्यापारी मेरे सामने बैठे हैं। आप भी सेल्समैन हैं और मैं भी कौन हूँ, सेल्समैन हूँ। किसकी एजेंसी है आपके पास में? टाटा की, बिरला की, इनकी सबकी एजेंसी आपके पास में, लेकिन मेरे पास में कौन सी चले? कि वीर की एजेंसी लाए खूब कर्मचार हैं, वीर की एजेंसी लाए खूब कर्मचार हैं, ऑफिस खोला है आज पूना मझार है, ऑफिस खोला है आज पूना मझार है, वीर की एजेंसी लाए खूब कर्मचार हैं, वीर की एजेंसी लाए खूब कर्मचार हैं, ऑफिस खोला है आज यसलोन मजार है, ऑफिस खोला है आज कि दानशील तप भाव माल मेरे पास है, लेना हो सो लीजिए नहीं निकार है। कितना सुंदर कह रहा कवि। आप थोड़ा हिलते रहे, डुलते रहे और जिंदे रहने का सबूत देते रहे। नहीं तो मुझे लगता है सभी मौन में बैठे हुए हैं। आप थोड़े हंसते रहे, हंसाते रहे, मुस्कुराते रहे तो क्या आता है, आनंद आता है। आपने अपना ऑफिस किसी ने मार्केट यार्ड में खोला है तो किसी ने गणेश पेट में, किसी ने शनिवार वाड़ा में खोला है और मैंने अपना ऑफिस हिल स्टेशन पर खोला है। और आजकल के ज़माने में सभी को हिल स्टेशन अच्छा लगता है, रिसोर्ट अच्छा लगता है, इसीलिए हम भी क्या आ गए, सुपर हिट 5 स्टार क्या है यहाँ पर, मम्मम की व्यवस्था, जेपी की व्यवस्था है और बड़ा आनंद आएगा। चारों तरफ देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और आपकी भक्ति का भी ये सुंदर नज़ारा है। तो वीर की एजेंसी कितने विचार से लाए, बहुत हमने सोचा, बहुत हमने विचार किया, बहुत हमने चिंतन किया, क्योंकि उधर में और इधर में थोड़ा बहुत सारा क्या है, डिफरेंट है। 5 वर्ष तक साउथ की यात्रा करके हम आपके इस प्रांगण में आए हैं और जीवन को क्या बनाने आए हैं, वन से उपवन बनाने आए हैं। और क्या कितना सोचा, कितना समझा कुमुदलता जी ने। उसके बाद में आपके यहाँ क्या किया
कि दानशील तप भाव माल मेरे पास है, लेना हो सो लीजिए नहीं निकार है। दानशील तप भाव माल मेरे पास है, लेना हो सो लीजिए नहीं निकार है। वीर की एजेंसी लाए खूब कर्मचार है, वीर की एजेंसी लाए खूब कर्मचार है। ऑफिस खोला है आज यशलोन मजार है, ऑफिस खोला है आज यशलोन मजार है। कितना मुझे तो बड़ा आनंद आता है, कोई सुने ना सुने, मुझे गाना गाने का बड़ा शौक है और खाना भी खाने का बड़ा शौक है। तो कितना सुंदर कहा कवि ने कि महावीर की एजेंसी हम आपके सामने लेके आए हैं और हमारे पास में माल क्या है? दानशील तप भाव माल मेरे पास है, लेना हो सो लीजिए नहीं इनकार है। हिट है और बड़ा फिट है, महावीर का धर्म बड़ा जबरदस्त है, लेकिन कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। लीजिए, वही ले सकता है जिसका अनंत पुण्य का उदय होगा। लेकिन जरूर कहना चाहूँगी कि ये चातुर्मास मेरा नहीं, आपका भी है। पट्टे के 4 पाए हैं, 2 पाटे अगर मजबूत है संत और साध्वी का, श्रमण और समणी का पाया तो बड़ा मजबूत है, लेकिन श्रावक श्राविका का ढीला हो गया तो हमारी हड्डी पसलियाँ टूट जाएगी। इसीलिए आपसे करबद्ध निवेदन है, मेरा अनुनय है आपसे कि चातुर्मास मेरा नहीं है, चातुर्मास आपका भी है। जितनी धर्म क्रियाएं हमें करनी चाहिए उतनी क्रियाएं आपको ही करनी चाहिए। कहते हैं कि वर्ष है तो वर्षा है और वर्षा है तो वर्ष है। ये अभियान किसका चलाना है? आज से 5 माह तक हमारा अहिंसा का अभियान चलेगा। हिंसा को छोड़कर अहिंसा की ओर बढ़ेंगे, अधर्म को छोड़कर धर्म की ओर बढ़ेंगे, राग को छोड़कर वितराग की ओर बढ़ेंगे और द्वेष को छोड़कर मैत्री की ओर बढ़ने का हमारा ये सुंदर सिलसिला आज से जारी हो जाएगा। भाई आप तो कितनी भी छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन हमारी डिक्शनरी में छुट्टी वाला कोई शब्द नहीं है। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे तक काम करते हैं, आज तक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। उतना तो काम आपके पास नहीं है। हम काम तो थोड़ा, आपकी बात नहीं हो, पहले मिच्छा में दुकड़ा माँ, नहीं तो आप बोलेगा महाराज रे बोर मारा लक्षण को नहीं है, आप नहीं कहेंगे, मगर लोग कहते हैं ऐसा कि भाई आपको मोदी जितना तो कोई काम नहीं है। जो भी कोठी वोटी सब पहन के बैठे हैं और बिना कोठी वाले भी सुन लेना और पीछे से पीछे वाले भी सुन लेना, 4 महीने तक 5 महीने तक अगर कोई नहीं आया तो उनको सबको अपने अपने देवाची शपथ है। हमारी तो हाजिरी आपको बराबर चाहिए और खुद भले 4 दिन नहीं आए तो चलता, तो ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि आपका ही व्यवहार, आपका ज्ञान, आपका अनुभव हमने सीखा है, हम कहीं और से लेकर नहीं आए हैं। तो आइए आप अपने जीवन के अंदर महावीर से लेकर ऋषभदेव तक की ही ये परंपरा है। प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर की ये परंपरा है, बाकी के 22 तीर्थंकरों की ये परंपरा नहीं है। और हमारे यहाँ पर चातुर्मास भी कितने होते हैं? 3 चातुर्मास होते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ पर ये आषाढ़ से प्रारंभ होता है और कब पूर्ण होगा? कार्तिक सुदी पूर्णिमा को ये चौमासा संपन्न होगा। तो आज हमने इसकी स्थापना की है और जो जो स्थापना में आया है उसको अंत में आना भी जरूरी है, नहीं तो फिर देख लेना, फिर मी तुम्हाला सोडत नहीं, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्योंकि मैं दिखती भी सीधी हूँ और मैं बहुत सीधी सादी हूँ। आपके जितना नॉलेज तो हमें है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके जीवन की थाली में अच्छे से अच्छा परोसने का प्रयास करेंगे। आप मन से सुने, दिल से सुनोगे तो दिल की बात सुना दूंगी, अगर मन से नहीं सुनोगे तो मैं अंदर चली जाऊंगी। दिल से सुनोगे तो मैं दिल की बात सुना दूंगी, और अगर आपने सही ढंग से नहीं सुनी तो मेरे सामने रूम में है, मस्त मुझे रूम दे रखा है संघ वालों ने, मैं तो जाके सो जाऊंगी। और ऐसा ना सोचे कि सो जाएंगे, बहुत सारी ध्यान स्वाध्याय जितने भी साध्वी जी बैठे हैं सबकी 4-4, 4.5, 5-5 घंटे की माला ध्यान और स्वाध्याय होता है। आप रे कई का नियम है वो भाई मुझे नहीं बताना, लेकिन मुझे सब मालूम है, मला सगळं माहिती आहे।
तो आज से आपने क्या करना है, कोई नहीं कोणी काही बोलत नाही, सगळं असं तोंड केले. हा यायला पाहिजे आणि देवाचा भजन पण करायचे, यायला पाहिजे, काय होणार नाही. यहाँ आने के बाद परमात्मा की भक्ति, खुदा की इबादत और बुजुर्गों की सेवा, ये सभी आपको क्या करना पड़ेगा, सही ढंग से करना पड़ेगा. तो आइए, घड़ी में समय भी काफ़ी हो गया है. अब मेरे बात, हाँ ये तो बोलते, तुम बोलते रहो, बिना पैसे की टैब पे बोलते रहो. क्या सीधे साधे आदमी का लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और मेरी बहनों एक नंबर फ़ायदा उठाने में कि भाई तुम बोलते जाओ, क्या है अभी बोलते जाओ, बोलना तो चालू किया है ना, बोलते जाओ. एक बार सभा भरी हुई थी, एक बार अकबर की सभा भरी हुई थी. अकबर की सभा के अंदर हजारों हजार लोग बैठे हुए थे. अकबर ने एक छोटा सा प्रश्न किया कि 12 में से 4 गए तो कितने बचे. 8 बचे, सीधी सी बात है ना. आपको क्या लगा, जैसे ही ये प्रश्न लोगों ने सुना, जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, कोई अपनी दाढ़ी सहलाने लगा, कोई अपने सर को खुजालने लगा, कोई चिंतन करने लगा, कोई विचार करने लगा कि अरे ये कैसा बेतुका प्रश्न है. ये कोई प्रश्न होता है. किसी छोटे से बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे कि 12 में से 4 गए तो कितने बचे भाई, 8 बचे ना, कितने बचे, 8 बचे. सभी लोग कहने लगे भाई ये प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा सा हिसाब है, छोटा बच्चा भी इसका आंसर, इसका उत्तर दे देगा. लेकिन अकबर को संतुष्टि नहीं हुई. तब किसको बुलाया, किसको बुलाया, बीरबल को. पीछे से मुझे आवाज़ नहीं आई. चेयर पर बैठे सभी चेयरमैनों को मेरा नमस्कार. चेयरमैन साहब पीछे से बोलिए कितने बचे हैं. हाँ 8 बचे. लेकिन इस उत्तर से, इस जवाब से किसको संतुष्टि नहीं हुई, अकबर को संतुष्टि नहीं हुई. तब उन्होंने किसे बुलाया, बीरबल को बुलाया और बीरबल से पूछा कि जहाँपना ने कहा कि जहाँपना आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि मुझे संतुष्टि नहीं है, आप मुझे क्या दीजिए, इसका सही ढंग से जवाब दीजिए. तब बीरबल कहने लगा, जहाँपना जब 12 में से 4 चले जाते हो तो 0 बचता है. सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कौन सा जवाब दे रहे हैं. तब अकबर ने पुनः कहा कि तुम जरा विस्तार से हमें समझाओ, हमें समझ में नहीं आया. तब उसने कहा कि 12 में से अगर 4 महीने वर्षावास के निकाल दिए तो हमारा जीवन क्या है, हमारे पास में 0 बच जाता है. और 0 बचने का अर्थ यही है कि 12 महीने में से ये 4 महीने, ये 4 मास जो होते हैं ये वर्षा ऋतु के होते हैं. इसीलिए मैंने आपसे कहा था वर्ष है तो वर्षा है और वर्षा है तो वर्ष है, क्योंकि बारिश से क्या होता है, बारिश में धन्य धान्य की पैदावार होती है. अगर अनाज है तो हम हैं, अगर अनाज नहीं है तो हम नहीं हैं. अनाज अगर पैदा नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं बचेगा, सृष्टि की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और इंसान दाने दाने का मोहताज हो जाएगा. इसीलिए 4 महीने किसके होते हैं, वर्षा के होते हैं. इन वर्षाओं के अंदर किसान फसल उगाता है. क्या करता है किसान, सबसे पहले भूमि को क्या करता है, बारिश जोरों से बरसती है, जोरदार भयंकर बारिश बरसती है. ऐसा लगता है मानो यहाँ से देखते हैं कि धरती ने हरी साड़ी पहन रखी है, धरती ने हरी साड़ी ओढ़ रखी है. तो कवि कहता है कि रिम झिम वाणी बरसे रे, सुन सुन हर कोई तरसे, चतुर्मास लाग्यो लाग्यो, चतुर्मास लाग्यो, रिम झिम वाणी बरसे रे, सुन सुन सब कोई हर्षे, चतुर्मास लाग्यो लाग्यो, चतुर्मास लाग्यो, रिम झिम वाणी बरसे रे. रिम झिम
रिमझिम की बारिश बरसती रहती है और जैसे जैसे होले होले धीमे धीमे बारिश बरसती है और उसी बारिश से हमारे यहाँ पर धरती में बीज डाला जाता है और बीज उगाया जाता है और वो बीज से आप और हम यहाँ पर क्या रहते हैं, जिंदे रहते हैं। अगर अनाज नहीं हो तो इंसान मर जाएगा और सृष्टि की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसीलिए बारिश आवश्यक है। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुमने बहुत सुंदर जवाब दिया और मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हो गया कि 4 महीने में अगर वर्षा होगी तो आप और हम जिएंगे, अन्न पैदा होगा, धरती लहलहाती बन जाएगी, नदी नाले पूर हो जाएंगे और संसार के लोग क्या हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। तो वाणी से त्रस्त जिस प्रकार बारिश बरसने पर धरती सरसब्ज हो जाती है, उसी तरह जिनवाणी और पानी दोनों का क्या होता है, बड़ा महत्व होता है। जितना महत्व हमारे जीवन में पानी का होता है उतना ही महत्व हमारे जीवन में जिनवाणी का होता है। तो आइए आप अपने जीवन के अंदर हर बार चातुर्मास आपने किया, लेकिन आपकी ज़िंदगी का ये सबसे सुपरहिट सबसे अच्छा चातुर्मास रहेगा, ऐसा मेरा मन कहता है। क्योंकि मैं किसी बात का चैलेंज नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे स्वाभिमान है अपने गुरु दिवाकर पर और अपनी गुरुनी कमला पर और अपनी बहन कुमुदलता जी महाराज पर कि 100% ये चातुर्मास हमारा सक्सेस जाएगा। लेकिन आप सभी का साथ होना बड़ा आवश्यक है। समय समय पर आपको हर चीज़ मिलती रहेगी। आप आइए, श्री संघ आपकी सेवा में उपस्थित है, उन्हें भी लाभ दीजिए, अपने कर्म की निर्जरा करें। और चातुर्मास के अवसर पर आज से चातुर्मास प्रारंभ हो गया है। सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण जारी रखें। होटल बोटल सारा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बहुत सी बार मुझे विचार आता है कि लोग एक ज़माने के अंदर 4 महीने चातुर्मास में बाहर नहीं जाते थे, लेकिन अब तो है चातुर्मास बोलो या है संवत्सरी के दिन लोग समुद्र की यात्रा करते हैं। कितना पाप करते हैं। चाहे आप एक सामायिक कम करें, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आपको कहीं भी जाना है तो कम से कम प्रदूषण के बाद साधु संतों के पास जाओ। अनंत कर्म के बंधन होते हैं। हमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है, कर्म, बंधन, मुक्ति और निर्जरा। इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन का कायाकल्प होगा। आइए, आपने मेरे शब्दों को बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, बड़ी निष्ठा से सुना। कल इसी समय इसी वक्त मैं आपका इंतजार करूंगी। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आपके हृदय में विराजित उस आत्मरूपी परमात्मा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय कमला, जय पार्श्व, बोलो गुरुदेव की जय।